नमस्कार, मैं डॉक्टर पलाशी विश्वास। अज्ञाकृत एक छोटी सी कविता एक बूंद सहसा उछली का पाठ और उसकी व्याख्या को लेकर हाजिर हुई हूँ। तो प्रस्तुत है एक बूंद सहसा उछली कविता का पाठ और उसकी व्याख्या। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर की झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। मुझको दिख गया शून्य विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। एक बूंद सहसा उछली आगे की एक छोटी सी कविता है, लेकिन कवि ने प्रस्तुत कविता के जरिए जीवन के एक विराट सत्य को बताने की चेष्टा की है। कवि कहते हैं कि जब समुद्र के तट से टकराते हुए लहरों के पानी के झाग से अचानक एक बुलबुला समुद्र के पानी से अलग होकर कुछ क्षणों के लिए ऊपर की ओर उछलता है, तो उस क्षण भर के लिए वे पानी का बूंद अपनी पारदर्शिता के कारण ढलते हुए सूर्य की लालिमा के रंग में रंगी हुई कवि को दिख जाता है। अर्थात रंगहीन जल समुद्र से अलग होकर कुछ क्षणों के लिए अपना अलग अस्तित्व बना लेता है, लेकिन कुछ ही समय में वह पानी का बूंद पुनः सागर के पानी में मिल जाता है और उसका वह क्षण भर के लिए बना हुआ रंगीन अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कवि आगे कहते हैं कि समुद्र के झाग से सहसा उछलकर ढलते सूरज की लालिमा में रंग कर अपना नया अस्तित्व बनाकर कुछ ही क्षणों में पुनः समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व मिटाने वाले बूंद ने कवि को जीवन के एक बहुत बड़े सत्य का दर्शन करा दिया है। अर्थात कवि ने प्रस्तुत कविता में समुद्र को विराटता का और बूंद को सूक्ष्मता का प्रतीक मानकर यह बताने की कोशिश की है कि जिस प्रकार बूंद की उत्पत्ति समुद्र से होती है और वह बूंद कुछ क्षणों में उस समुद्र में ही मिल जाती है, उसी तरह से आत्मा की उत्पत्ति उस विराट परमात्मा से होती है। आत्मा यानी मनुष्य कुछ समय के लिए इस जगत में रहता है, जीव जगत से प्रेम करता है, अपने जीवन में कामयाबी पाकर चमकता है। ऐसी अवस्था में उसे सभी जड़ चेतन वस्तुओं से मोह हो जाता है, लेकिन कुछ वर्षों पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त करके उसी परमात्मा में लीन हो जाता है। अर्थात नश्वरता मनुष्य को समस्त बंधनों से मुक्ति दिलाता है और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। प्रस्तुत कविता के जरिए कवि ने इसी सत्य का उद्घाटन किया है। धन्यवाद।